हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं समास। तो समास को आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तो ये है हमारा टॉपिक समास। और समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। और 6 समास को पढ़ के आपको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, जो आज के बाद कभी भूलोगे ही नहीं, जो समास आज पढ़ लोगे। तो समास की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। तो अब याद कैसे रखोगे इनको? तो उसकी एक ट्रिक हमने बनाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको समझाएंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो पुरुष के मन में भाव जगा। क्या जगा? भाव। तो उसने क्या किया? कर्म करने की ठानी। काम करने की या कर्म करने की ठानी। तो जब वो काम करने गया तो उसके बाद आया द्विगु समास, यानी कि वो दुबला पतला होगा। जब काम करेगा तो दुबला पतला होगा, इससे हो गया हमारा द्विगु समास। उसके बाद जब घर पे आएगा तो जब वो हारा थका आएगा तो फिर क्या होगा? द्वंद्व, यानी कि घर में द्वंद्व होगा, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे। तो लड़ाई झगड़े होंगे किससे होंगे? घर में होंगे बहू और बहन बेटी से, सभी से झगड़े होंगे। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। इस ट्रिक से आपको सभी समास याद रहेंगे। तो और समास की परिभाषा हमने अभी बताई दी है। तो ऐसे ही सबसे पहले पुरुष के अंदर भाव जगा तो अव्ययी भाव समास हुआ, ये तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद जब भाव जगा तो उसने क्या? कर्म करने की ठानी। उसके बाद फिर जब वो काम करने लगा तो द्विगु समास, यानी कि दुबला पतला होगा। दुबला पतला हो गया तो फिर जब घर पे आया तो उसका द्वंद्व हुआ। द्वंद्व हुआ किससे हुआ? द्वंद्व बहू से। घर में बहू से द्वंद्व हुआ। तो ये हो गया हमारा सारी समास के सभी 6 भेद हो गए। और उसके बाद समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द समास कहलाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहला भाग लेंगे हम समास का। सबसे पहला भाग है अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहला नंबर है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली इसकी पहचान ये है कि अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं उनमें उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा आपको। सभी जो समास होते हैं उनमें उपसर्ग लगा होता है। और हमने पिछली कक्षा में बताया था कि उपसर्ग आगे की तरफ लगाया जाता है। तो यहाँ यथा से हमारा यथा संभव बन गया, और आ से आजन्मा हो गया। और फिर उसके बाद हमने ये प्रति लिया है तो प्रति से प्रतिदिन हो गया। ठीक है, प्रतिदिन हो गया। तो उसके बाद जो बच गए हैं, एक ये बच गया है भर, और एक निर और प्र। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके कि इनका क्या होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब आएंगे हम सेकंड नंबर पे। अब आएगा हमारा सेकंड नंबर है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें सभी कारक चिन्ह आते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये कारक चिन्ह
तत्पुरुष समास में सभी कारक चिन्ह आते हैं और इसमें का, की, के, को के लिए, मैं, पे, पर, ये सब ये कारक चिन्ह हैं और ये कारक चिन्ह सभी इस तत्पुरुष समास में आते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा चिड़ी मार, तो यहाँ लिखेंगे चिड़ी को मार। तो यहाँ ये जो को आ गया, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास की पहचान और ये हमारा कारक चिन्ह हुआ। ऐसे ही रोग मुक्त, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, तो ये से आ गया, लास्ट वाला से आ गया। गौशाला, गायों के लिए शाला, ठीक है, गायों के लिए, तो ये के लिए आ गया, ये रहा के लिए। उसके बाद आप बीती, आप पर बीती, तो ये आ गया हमारा पर, ठीक है। बाद बाकी जो बचे हैं वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारा थर्ड नंबर आया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जो और के समान। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने दो उदाहरण लिए हैं इसके, इसमें महापुरुष और चरण कमल, तो इसमें होगा महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष। और चरण कमल, तो चरण है कमल के समान, ठीक है, चरण है कमल के समान। तो ये दोनों शब्द आ गए और ये हमारे हो गए कर्मधारय समास। इसमें कर्म के अनुसार ये जो हमारे शब्द बने हैं इनका ही ये उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं द्विगु समास। ये फोर्थ नंबर हमारा आया द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, जिसमें उदाहरण हमने दिए हैं, 4 उदाहरण दिए गए हैं, इसमें हमने बताए हैं 4 उदाहरण के साथ दोपहर, तिरंगा, नवरात्र और चौराहा। इसमें सभी में प्रथम पद संख्यावाची है। जैसे देख लीजिए, इसमें दो पहरों का समूह, ठीक है, इसको संक्षिप्त में लिख दिया हमने दोपहर। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ऐसे ही नवरात्र, 9 दिनों का समूह, ठीक है। उसके बाद ये आ गया चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। ये हमारा द्विगु समास हुआ। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये द्विगु समास हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, फोर्थ नंबर आया हमारा, सॉरी ये 5th नंबर है। 5th नंबर हमारा आया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि उदाहरण में हमेशा ये जो बीच में लगा है, सभी प्रत्येक उदाहरण में ये योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, और ये प्रत्येक उदाहरण के बीच में लगा हुआ मिलेगा आपको। जब भी पूछा जाएगा उदाहरण में योजक चिन्ह ही
दिखाई देगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है और या ये दोनों शब्द बीच में आते हैं। तो सबसे पहले नदी नाले, नदी और नाले, ठीक है, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। खरा खोटा, खरा और खोटा, ठीक है। उसके बाद ये दिया है मम्मी और पापा, ठीक है। उसके बाद मोटा या पतला, ठीक। ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हुए और इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। देखते हैं हमारा लास्ट आएगा बहुब्रीहि समास। ये हमारा लास्ट होता है और ये सबसे सरल होता है और ये एग्जाम में जब पूछा जाता है तो इसका उदाहरण भी तुरंत समझ में आ जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं और जैसे मान लीजिए इसमें हमने 4 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण है सबसे फर्स्ट नंबर दशानन, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है, इसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन आएगा, कृष्ण, ठीक है। उसके बाद गंगाधर, गंगा है धारण सिर जिसके, सिर जिसके, अर्थात शिव, भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव। ये तो आज के हमारे समास हुए समाप्त। उम्मीद करते हैं समास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने ये पूरा ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं और हो सकता है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद फिर हो सकता है समास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ समझाए हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गए होंगे और जो भी उदाहरण हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से ही समझने पड़ेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ समास का। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।